A very good morning to one and all who is listening to this video. So, in today's video, we are going to cover up the teaching models. Teaching models, in which the first teaching model is a pedagogy model. So, what do you mean by pedagogy model? Okay. So, pedagogy model जो है वो एक ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टीचिंग है, मतलब एक ट्रेडिशनल मॉडल है जिसके अंदर जो पूरा एक लर्निंग टीचिंग का जो कंट्रोल होता है वो किसके टीचर सेंटर्ड होता है। बेसिकली क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर ही एक टीचर ही जो है वो लर्नर को कॉन्सेप्ट्स समझाता है। ओके, एंड टीचर कंट्रोल करता है द लर्निंग प्रोसेस। द टीचर डिसाइड्स व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। तो हर चीज जो है टीचर डिसाइड करता है। ये बेसिकली जितने भी प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे पेडागोजी मॉडल चलता है, राइट। की फीचर्स क्या क्या है कि ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जहाँ पे टीचर ही सारा कैरिकुलम भी डिसाइड कर रहा है, जहाँ पे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द टीचर। कैरिकुलम इज फिक्स्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, लर्निंग इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, हर चीज जो है वो टीचर डिसाइड करता है। मोटिवेशन इज मोस्टली एक्सटर्नल होता है, लाइक जो मार्क्स है, जो ग्रेड्स हैं, ठीक है, जो एग्जाम के स्कोर्स हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये एक लर्नर के लिए मोटिवेशन होता है ना। जितने भी स्कूल लेवल लर्नर्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, चिल्ड्रंस वगैरह, वो सारे पेडागोजी मॉडल के अंदर आते हैं। नाउ सेकंड जो टीचिंग मॉडल है विच इज द एंड्रोगॉजी मॉडल। एंड्रोगॉजी मॉडल क्या कहता है? Andragogy is the art and science of teaching adults where learners are self-directed and bring prior experience into learning. जितने भी हमारे जो 10th 11th के स्टूडेंट्स होते हैं वो उस एंड्रोगॉजी मॉडल इस फेज में होते हैं, इस वाले स्टेज पे होते हैं एंड्रोगॉजी मॉडल, बिकॉज वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें आगे 11th 12th के बाद क्या करना है, उन्हें 11th में कौन सी स्ट्रीम में जाना है, देन उसके बाद उनको बी कॉम करना है, एम कॉम करना है, एमबीए करना है। तो एवरीथिंग इज सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। उन्हें पता होता है कि क्या क्या उन्हें लर्न करना है, क्या उन्हें तो ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, जिसमें टीचर की गाइडेंस होती है। टीचर जो एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद सारा जो काम होता है वो लर्नर अपने आप से करता है। ओके, सो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है, लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, लर्निंग इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। ओके, जो मोटिवेशन होती है वो इंटरनल होती है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन लर्नर कि उसे करियर में ग्रोथ चाहिए या फिर करियर में उसे सिर्फ एक होता है कि सिंसियरिटी होती है, एक नहीं होती है। तो करियर ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट अगर चाहिए होता है तो ये लर्नर पे डिपेंड करता है, और वो मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल होता है ना। यहाँ पे जो रोल होता है टीचर का, वो फैसिलिटेटर का काम करता है, गाइड एज अ मेंटोर काम करता है। वो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर देता है, उसके बाद का सारा काम जो है वो लर्नर का होता है ना। जैसे यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हो जाते हैं, या फिर एमबीए एमकॉम स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, ये सभी एंड्रोगॉजी मॉडल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूटागोजी मॉडल। ह्यूटागोजी मॉडल में ये एक लर्नर डिटरमाइंड अप्रोच होती है, जो कि बेसिकली हम बोल सकते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को ज्यादा एनकरेज करती है, जो इसमें वेयर लर्नर्स डिसाइड व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू इवेलुएट देयर लर्निंग। तो ये भी जो है लर्नर ही इवेलुएट कर रहा है, लर्नर ही सारा काम कर रहा है, कि टीचर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। ओके, सो कंप्लीटली सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती, क्योंकि एंड्रोगॉजी में तो क्या था कि टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एज अ he was acting as a facilitator for once, and then the rest of the things were done by the learner itself. पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चीज when to learn, what to learn, how to learn, how much to learn and how to evaluate their learning also is also done by the learner only. Okay, focus on capability building, not just competence. लर्निंग इज फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्मल या ऐसा रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। क्योंकि आजकल तो कई सारे मूव कोर्सेज भी आते हैं, बहुत सेल्फ
सेल्फ पेस्ड कोर्सेज आते हैं, वोकेशनल लर्निंग भी होती है, जहाँ पे लर्नर जो है फ्लेक्सिबल, एक तरीके से जो उसका स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल है, लर्नर कभी भी चाहे ही कैन ओपन दैट कोर्सेज एंड ही कैन लर्न, राइट? तो वो कौन सा मॉडल हो गया? यूटागोजी मॉडल हो गया। ओके। emphasis on reflection and double loop learning, जहाँ पे रोल टीचर का जो है लर्निंग पार्टनर का भी हो सकता है, कोलैबोरेटर का भी हो सकता है, पर यहाँ पे जो एक कंट्रीब्यूशन होता है वो मिनिमल होता है। ओके। क्योंकि लर्नर इतना लर्नर उनकी उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है, वो उतना कैपेबल होता है कि वो ऑलरेडी सेल्फ डायरेक्टेड होता है, ऑलरेडी ऑलरेडी इतना कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है लर्न करने की, हर चीज़ ग्रैब करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालाइजिंग की भी कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मिनिमल होता है। जैसे अब इसके अंदर कौन कौन आता है? जैसे भी स्कॉलर्स होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जो कि रिसर्च टॉपिक को चूज करते हैं, लर्निंग कोर्सेज, मेथोडोलॉजी एंड असेसमेंट क्राइटेरिया। तो वो जितने भी रिसर्च करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, इसमें बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो टीचर का होता है। ओके। नाउ दिस इज व्हाट अबाउट यूटागोजी मॉडल। नाउ हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑज़ोबेल मॉडल। तो ये जो है क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। ओके। ओके। नाउ जो ओज़ोबेल मॉडल है उसका पूरा नाम होता है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर मॉडल। क्या होता है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल? ये एक टीचिंग लर्निंग मॉडल है जो कि प्रपोज किया गया था, मतलब प्रपोज किया गया था किसके द्वारा? डेविड पी ओज़ोबेल ने इसे बनाया था। इट एम्फेसाइज मीनिंगफुल लर्निंग बाय लिंकिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद द लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। बेसिकली क्या करता है ये कहता है कि लर्नर जो है वो नई चीजें सीखता है। कैसे सीखता है? बाय लिंकिंग द न्यू नॉलेज विद द ओल्ड नॉलेज। जैसे हम लोग जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि पहले डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिमांड फंक्शन पढ़ते हैं, डिमांड फंक्शन के बाद हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं होता कि हम लोग इकोनॉमिक्स में सीधा हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने लग जाए। इट डजंट हैपन लाइक दैट, राइट? तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि जब भी हम नई नॉलेज गेन करें तो उसके पहले लर्नर नई नॉलेज को गेन करने के लिए उसे पुरानी नॉलेज से लिंक करके उसको लर्न करता है। इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग इज व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोस। सबसे बड़ा मेन फैक्टर ही क्या होता है कि क्या पता है लर्नर को उसके बारे में। अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसके बारे में लर्नर को कुछ भी नहीं पता, तो ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ओके। ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। खाने में क्या खान बना लो, दाल बना लो, बना लो आलू का। आलू नुकसान करता है मेरे को। नुकसान करेगा। हम्म। दाल पालक के पराठे बना लो, पालक के बना लो, हाँ। कल ही तो बनाए थे, अभी आलू के बना दो। हाँ बना दो, आलू के बना दो। ओके। सो इसका जो पर्पस होता है ओजेबल मॉडल का, वो क्या होता है? टू प्रिपेयर द लर्नर्स माइंड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू कंटेंट। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे वो प्रायर नॉलेज को लिंक करेगा? बिकॉज कोई पता ही नहीं है, बेसिक से नहीं पता, आप कहाँ से उसको एडवांस टॉपिक्स पढ़ा सकते हो, राइट? तो दिस इज सो बेसिक और बहुत ही सिंपल मॉडल है। इसमें ये कहा गया है टू रिड्यूस कंफ्यूजन एंड कॉग्निटिव ओवरलोड। ठीक है। तो ये चीज हम क्यों करते हैं? जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो और हम इजी से हर चीज ग्रैब कर सके। टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग एंड नॉट रोड मेमोराइजेशन। ओके। जब हम लोग पेडागोजी मॉडल या जो प्राइमरी चिल्ड्रन होते हैं वो तो एक एबीसीडी जो है रोड मेमोराइजेशन करते हैं, बट आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जब हम फिफ्थ सिक्स्थ में आते हैं वी
हैव टू डू द मीनिंगफुल लर्निंग, उस स्टेज पे हमें मीनिंगफुल लर्निंग एक स्टूडेंट को करवानी पड़ेगी, राइट। तो ये जो मॉडल है ये प्रमोट करता है मीनिंगफुल लर्निंग इन इंस्टेड ऑफ रोड लर्निंग। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गिवन बिफोर द एक्चुअल लेसन? एब्स्ट्रैक्ट, जनरल एंड इंक्लूसिव। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन प्रायर नॉलेज एंड न्यू कॉन्सेप्ट। टीचर डायरेक्टेड होता है बट लर्नर ओरिएंटेड भी होता है। ओके, जो इसमें एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है दैट इज एक्सपोजिटरी ऑर्गेनाइजर। ओके, इट इज यूज्ड व्हेन द टॉपिक इज कंप्लीटली न्यू। इसमें क्या होता है कि पहले ही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि इसने एग्जांपल दिया कैपिटल स्ट्रक्चर, एक लेसन है अपन का, जैसे एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कई सारी थियोरीज भी है, पर उसको थियोरीज को समझने से पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर की थियोरीज को, उससे पहले तो हम ये समझेंगे ना कैपिटल क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उस डेट मार्केट, फिर इक्विटी मार्केट के बारे में समझेंगे, फिर उसके कितने तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं एक बिजनेस में, कैपिटल स्ट्रक्चर जब वो फंड रेस करे और कैसे वो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए, तो हर चीज को समझना। उसके बाद हम थ्योरीज को समझेंगे ना, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, तो आप सब तब समझोगे, तब जाके जब कैपिटल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू समझ लोगे, राइट। तो ये बोल रहे हैं कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले जरूरी है, उसके बाद ही आप लोग थ्योरीज प्रिंसिपल्स को समझ पाओगे। Comparative organizer, which is the second type of this type, which says that used when learners already have related knowledge, helps in comparison and differentiation। हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको यूटेगोजी, एंड्रोगोजी और पेडागोजी पढ़ाया, तो क्या अ, क्या इससे पहले आप डिफरेंशिएशन और कंपैरिजन कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे? बिकॉज आपको तो कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे, राइट। तो इन्होंने बोला कि किसी भी कंपैरिजन को करने से पहले, या किसी भी डिफरेंशिएशन को करने से पहले, आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट होना, पता होना जरूरी है, उसके बाद ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, अदरवाइज नॉट, राइट। इट इज तो सिंपल, दैट इज कॉल्ड कंपेरेटिव ऑर्गेनाइजर। ओके, नाउ मैंने इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया है, जिससे बहुत अच्छे से ये आपको माइंड में बैठ जाएगा। फर्स्ट इज द लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज है, देन यहाँ आता है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर क्या कहता है कि एक स्टूडेंट को पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उसका होना जरूरी है, उसके पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में थोड़ा ओवरव्यू उसको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो चीज है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू लर्निंग मटेरियल, वेर डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उसको डिटेल में उसको समझेगा। और जब जितनी भी थ्योरीज प्रिंसिपल्स है, वो जब इस वाले फेज पर आ जाएगा, जब वो सीखेगा इस वाले फेज पे जितनी भी थ्योरीज है, उसके बाद क्या होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन। तब जाके उसको समझ में आएगा कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स और differentiations or theories हैं। Okay, so this is what about Osubel's model. Now this is all for this video. If you like this video, please hit like, subscribe and comment below how do you like it. Thanks for watching. Bye bye.